কাল বিলম্ব আমি সকলের কাছে বিনয় করব আমাদের হুজুর যে আলে বাইতের মাহফিলে আসছেন সে আলে বাইতের সদস্য আওলাদে রাসূল পুরা পৃথিবীতে যিনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের প্রচার প্রসারে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন সুদূর কসওয়াসা দরবার শরীফের থেকে আগত কসওয়াসা দরবার শরীফের সাজ্জাদানশীন আওলাদে রাসূল কায়েদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা শাহ সুফি সৈয়দ মাহমুদ আশরাফ আশরাফি আল जिलाली मद्दजिल्लुल आली एकोने वक्तव्य रखছেন। मैं गुजारिश करता हूँ कि कायदे मिल्लत औलाद रसूल हज़रतुल अल्लामा शाह सूफी सैयद महमूद अशरफ अशरफी अल जिलाली सिमनानी हमको अपने नूरानी तकरीर से महजूज फरमाएँ। अल्लाहु अकबर। अल-फातिहा अला रूहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल किराम। إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين। الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। बारगाह रिसालत और आले रिसालत में मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद। और ज़रा दिल लगा के पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यदना
मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना मौलाना मुहम्मद वाला आले सैयदना मौलाना मुहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरूद पाक पढ़ लिया, फिक्र को ताजगी मिल गई। दरूद पाक पढ़ लिया, जहन को पाकीज़गी मिल गई। दरूद पाक पढ़ लिया, लबों को हलावत मिल गई। दरूद पाक पढ़ लिया, ज़बान को तहारत मिल गई। और दरूद पाक पढ़ लिया, कल्ब को इस्तकामत मिल गया। और दरूद पाक पढ़ लिया, जिंदगी को जिंदगी मिल गई। ये बड़ी अजीम नेमत है प्यारे, जो अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े अपने महबूब की उम्मत को अता फरमाया। ये हमारे मशाइख, हमारे उलमा, ये जो हमसे कहते हैं कि सुनो, जब किसी अच्छे काम की इब्तिदा करो, आरंभ करो, दरूद पाक पढ़ लिया करो। फिर उस काम को जब तुम खत्म करो तो दरूद पाक पढ़ लिया करो। कुछ भूल जाओ तो दरूद पाक पढ़ लिया करो। फिर याद आ जाए तो दरूद पाक पढ़ लिया करो। किसी गम में मुब्तला हो जाओ तो दरूद पाक पढ़ लिया करो। फिर खुशी मिल जाए तो दरूद पाक पढ़ लिया करो। कोई यतीम बच्चा नजर आए तो सर पे शफकत का हाथ रखो और रखकर दरूद पाक पढ़ लिया करो। ये जो हमारे उलमा, मशाइख, अकाबरीन, औलियाए दीन हमें ये समझाते हैं, हमें ये शिक्षा देते हैं, बताते हैं, ये लोग नादान नहीं हैं। अगर नादान होते तो रब की बारगाह में मकबूल होते। ये बड़े होशियार लोग हैं जो हमसे कहते हैं कि सुनो, अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है, अपनी तमन्नाओं को रब के हुजूर में रखना है, अपनी ख्वाहिश पेश करनी है, रब की बारगाह में दुआ करनी है। तो सुनो, दुआ करने से पहले दुरूद पढ़ लिया करो। और जब दरूद पढ़ चुको तो फिर दुआ कर लिया करो। और फिर जब दुआ कर चुको तो फिर दुरूद पढ़ लिया करो। ये जो हमें बतलाते हैं, ये जो हमें सिखाते हैं, ये लोग नादान नहीं। क्यों? क्योंकि जब एक मोमिन के मुख से, जबान से दरूद के कलमात निकलते हैं, दरूद के अल्फाज, दरूद के शब्द जब निकलते हैं तो आसमानों से फरिश्ते उतर पड़ते हैं और दरूद के हर शब्द को चुन लेते हैं, समेट लेते हैं। तो तरतीब क्या दी? पहले दरूद, फिर दुआ, फिर दरूद, ताकि फरिश्ते जब दरूद के शब्द चुनने आए, समेटने आए, चाहे इधर से समेटें चाहे इधर से समेटें, दो दरूदों के बीच में रखी हुई साथ में तुम्हारी दुआ भी उठती चली जाए। कितनी अजीम नेमत है मेरे प्यारे। जब आप दरूद पाक की अजमत को इस नहज से समझे, इस एंगल से समझे, तो एक बार जरा और मोहब्बत से समझकर दरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना मौलाना मुहम्मद वाला आले सैयदना मौलाना मुहम्मद। माशाअल्लाह, अभी हमारे इस्लामिक फाउंडेशन के गवर्नर साहब से आपने बहुत ही
अच्छी गुफ्तगू, अच्छा खिताब, अच्छा वक्तव्य सुना आपने, माशाल्लाह। मैं बंगला समझता तो हूँ, আমি বাংলা বুঝতেছি কিন্তু বেশি বলতে পারি না। लेकिन এখন আমি চেষ্টা করতেছি इंशाल्लाह আমি বাংলা বেশি বেশি বুঝে যাব इंशाल्लाह। अब हमारे लिए प्रॉब्लम यही होती है कि हम लोग जो जिस फ्लो में बोलते हैं ना, यहाँ आके उसको ब्रेक लगानी पड़ती है। हमारा इंटरेस्ट सिर्फ बोलना नहीं है, हमारा इंटरेस्ट ये होता है कि जो बात हम कह रहे हैं वो आप समझ जाएं, आप तक पहुंच जाए। कोशिश करूंगा कि मैं अपने आप पर पूरा कंट्रोल रखूं और बहुत स्लो मोशन में आपको समझाने की कोशिश करूं। ये अहले मोहब्बत की महफिल है कि मोहब्बत महफिल है ना, हाँ मोहब्बत महफिल है, सब अहले मोहब्बत हैं। तो अहले मोहब्बत हैं, मोहब्बत की महफिल है, तो शुरुआत भी मोहब्बत से होनी चाहिए। इसलिए कि ये फ़कीर की आदत है कि जब तक ये ज़बान, ये दिल, ये ख्याल, ये फ़िक्र बारगाह रिसालत में नात नहीं पढ़ लेता ना, तो मूड ही नहीं बनता। तो एक नात पढ़ रहा हूं मैं, ताकि एक माहौल बन जाए, फिर गुफ्तगू हो जाएगी। आप लोगों की इजाज़त है? मैं मोहब्बत से पढ़ता हूँ, मोहब्बत से ही पढ़ूंगा। शर्त यह है कि आप मोहब्बत से सुने। वालिद साहब की लिखी हुई नात है हुजूर शेख आज़म की, मैं पढ़ता हूँ, जो आज के दिन की मुनासबत से भी अशार हैं उसमें, इसलिए मैंने इंतखाब किया और आपके मोहब्बत के हवाले कर रहा हूँ, पेश करता हूँ। इश्क़ नबी में दिल तड़पाना सबके बस की बात नहीं। इश्क़ नबी में दिल तड़पाना सबके बस की बात नहीं। उनकी मोहब्बत में मर जाना सबके बस की बात नहीं। उनकी मोहब्बत में मर जाना सबके बस की बात नहीं। अब आगे का शेर सुनिए। जिस पे करो सर कार का होगा उसके लिए तो आसान है। जिस पे करो सर कार का होगा उसके लिए तो आसान है। वरना दिल को तैबा बनाना सबके बस की बात नहीं। वरना दिल को
तैबा बनाना सबके बस की बात नहीं, उनकी मोहब्बत में मर जाना सबके बस की बात नहीं। सुभान अल्लाह। अब इसके आगे का शेर, बू बकर नबी का साथ न छोड़े, हर मुश्किल में साथ रहे। सुभान अल्लाह, सुभान बू अल्लाह। बकर नबी का साथ न छोड़े, हर मुश्किल में साथ रहे। गारे सौर में, गारे सौर में साथ निभाना सबके बस की बात नहीं। गारे सौर में साथ निभाना सबके बस की बात नहीं, उनकी मोहब्बत में मर जाना सबके बस की बात नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अब आगे का शेर भी सुन लीजिए। उनकी मोहब्बत में मर जाना सबके बस की बात नहीं। कोई नहीं था। गारे शोर में वक्त नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीनशाह करबला, नारे गौसिया, हुजूर कायदे मिल्लत जिंदाबाद। गारे शोर में साथ निभाना, गारे शोर के हालात देखें आप। जो गार था ना पहाड़ के अंदर, गारे शोर, उसके अंदर छोटे छोटे छेद थे। उन छोटे छोटे छेद में सांप थे, सांप। जब नबी अंदर तशरीफ ले गए, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने देखा कि इसके अंदर सांप है, तो जहाँ जहाँ छेद नजर आया, कहीं अपना अंगूठा, कभी अपनी उंगली, कभी अपना हाथ रख दिया, ताकि सांप नबी को न डस सके और सब कुछ बर्दाश्त करते रहे, नबी के अक्सर मुकद्दस को अपने गोद में लेकर बैठे रहे। ये मोहब्बत है। गारे सौर में साथ निभाना सबके बस की बात नहीं, उनकी मोहब्बत में मर जाना सबके बस की बात नहीं। अब इसके आगे का शेर सुनिए। खैबर का वज़नी दरवाजा जिसको उठाए 40 लोग। वाह वाह, सुभान अल्लाह। खैबर का वज़नी दरवाजा जिसको उठाए 40 लोग। मौला अली का, मौला अली का तन्हा उठाना सबके बस की बात नहीं। मौला अली का तन्हा उठाना सबके बस की बात नहीं। उनकी मोहब्बत में मर जाना
सबके बस की बात नहीं। अब इसके आगे का शेर सुनिए। दीन बचाए घर को लुटाए है किरदारे इमाम हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीन बचाए घर को लुटाए है किरदारे इमाम हुसैन। दीन की खातिर, दीन की खातिर सर को कटाना सबके बस की बात नहीं। दीन की खातिर सर को कटाना सबके बस की बात नहीं। उनकी मोहब्बत में मर जाना सबके बस की बात नहीं। और हजरात एक शेर और। सुभान अल्लाह। मैं जिस बारगाह का गुलाम हूँ, जारो कश हूँ, अल्लाह। जिसे दुनिया गौसुल आलम महबूब यज़दानी सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी कहती है, उनके हवाले से ये शेर पेश कर रहा हूँ। समात फरमाइए। उनकी मोहब्बत में मर जाना सबके बस की बात नहीं। ऐसी मिसालें मिलती कहाँ हैं, ऐसी है मेरे अशरफ की। अल्लाह। ऐसी मिसालें मिलती कहाँ हैं, जैसी है मेरे अशरफ की। तख्ते हुकूमत, तख्ते हुकूमत को ठुकराना सबके बस की बात नहीं। तख्ते हुकूमत को ठुकराना सबके बस की बात नहीं। उनकी मोहब्बत में मर जाना सबके बस की बात नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। सुभान अल्लाह, अल्लाह कबूल। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, हम आजमाएंगे, इम्तिहान लेंगे। इम्तिहान लेंगे, हम आजमाएंगे, जरूर आजमाएंगे। किस चीज से आजमाएगा मौला? हम कुछ चीजों से आजमाएंगे, बेशईन कुछ चीजों से आजमाएंगे। वो चीजें क्या होंगी मौला? वो खौफ होगा, खौफ से आजमाएंगे। वो भूख होगा, भूख से आजमाएंगे। वो माल होगा, माल के नुकसान से आजमाएंगे। वो जान होगा, जान के नुकसान से आजमाएंगे। वो औलाद होगी, औलाद के नुकसान से आजमाएंगे। ये 5 पेपर हैं आजमाने के। अल्लाह ने कहा कि इन 5 पेपर से, एक पेपर भूख का, एक पेपर खौफ का, एक पेपर माल का, एक पेपर औलाद का, एक पेपर जान का। ये 5 पेपर है और हम इन पांचों से तुम्हें आजमाएंगे।
1,24,000 कमोबेश अम्बिया और मुरसलीन गुजरे। तारीख उठाकर देख लो, इन पांचों पर्चों का इम्तिहान किससे लिया गया है? किसी से एक इम्तिहान में मुब्तला किया गया, किसी को 2 इम्तिहान में मुब्तला किया गया, लेकिन एक ही वक्त में पांचों पर्चे का इम्तिहान पूरी इस्लाम की तारीख में बता दो अल्लाह ने किससे लिया है? जिसने खौफ का भी इम्तिहान दिया हो उसी वक्त, जिसने भूख से भी इम्तिहान दिया हो उसी वक्त, जिसने औलाद के नुकसान से भी इम्तिहान दिया हो उसी वक्त, जिसने माल के नुकसान से भी इम्तिहान दिया हो उसी सुभान समय, अल्लाह। जिसने जान के नुकसान से भी या अल्लाह। उसी समय। ये पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में ढूंढ डालोगे और अल्लाह का ये एक अंदाज है, जिसे सबसे ज्यादा महबूब रखता है उससे सबसे बड़ा इम्तिहान लेता है अल्लाह। तो पूरी इस्लामी तारीख में उठाकर देख लो, इन 5 पेपर का इम्तिहान एक ही समय में देने वाली वो जात कौन सी है? अगर इस्लामी तारीख पर नजर डालोगे मेरे प्यारे, तो इन 5 पेपर याद रखिएगा। खौफ का पेपर, भूख का पेपर, औलाद के नुकसान का पेपर, माल के नुकसान का पेपर और खुद अपनी जान की नुकसान का पेपर, ये 3 इम्तिहानात अल्लाह कहता आजमाएंगे। तो मौला तुमने किसी को आजमाया भी है? अल्लाह। ये तो बहुत भारी इम्तिहान है। इस रुए जमीन पर इन 5 पेपर का इम्तिहान एक ही समय में, एक ही टाइम में कौन दे सकेगा? कोई इसकी मिसाल है, कोई एग्जाम्पल है, किसी ने दिया है? तो पूरी कायनात में ढूंढ डालो, बैक वक्त, एक ही वक्त में इन 5 सवालात के जवाबात, इन 5 पेपर का इम्तिहान देती हुई अगर तुम्हें कोई जात नजर आएगी तो करबला में हुसैन करबला की जात नजर आएगी। हाँ, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये हुसैन ही हैं जिन्होंने करबला में खौफ से भी इम्तिहान दिया है, भूख का भी इम्तिहान दिया है, माल के नुकसान का भी इम्तिहान दिया है, बेटे के नुकसान का भी इम्तिहान दिया है और खुद अपनी जान का भी नुकसान दिया है। सुभान अल्लाह। एक ही जात मिलेगी। और जिस वक्त ये इम्तिहान हो रहा है करबला में, उस वक्त रूए जमीन पर, उस वक्त, उस समय रूए जमीन पर इमाम अली मुकाम से अफजल कोई था ही नहीं। जब सबसे अफजल वो थे उस समय, तो इम्तिहान भी बड़ा था। सुभान अल्लाह। अब कोई ये ना कहे कि कैसे होगा इम्तिहान, दे तो दिया हुसैन ने इम्तिहान, भूखे रहकर इम्तिहान दे दिया, डराया गया, खौफ दिलाया गया, सब कुछ कहा गया, लेकिन हुसैन ने अपना सर नहीं झुकाया, बल्कि कहा इब्ने ज़ियाद से कि तू मैसेंजर बन के आया है यजीद का मेरे सामने कि मैं बैत कर लूं? अरे मैं हुसैन हूं, हुसैन, अली का लाल हूं, अली का लाल। मैं वो हूं जो राकिबे दोशे पैगंबर हूं, जो नबी के शाने पे बैठकर घूमा हूं, जिसे नबी ने बुलंद कर दिया हो। वो यजीद के पैगाम को मान नहीं सकता, तू हाथ मांगता है? अरे नादान सुन, तू मेरा हाथ नहीं पा सकता, तुझे हाथ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हाथ मेरा हाथ नहीं है, ये हाथ सिर्फ मेरा हाथ नहीं है, ये हाथ सारे अंबिया और मुरसलीन की अमानतों का अमीन है। ये हाथ इंसाफ और अदल का हाथ है, ये हाथ नबूवत की अमानत का हाथ है, ये हाथ शरीयत की अमानत का हाथ है, ये हाथ हुसैन का हाथ नहीं। हाँ, ये सर हुसैन का है, सर ले जा, हाथ नहीं दे सकता। सुभान अल्लाह।
सर ले जा, हाथ नहीं दे सकता। मेरे प्यारे, ये कुर्बानी पेश की इमाम अली मकाम ने। कितने लोग थे करबला में? 55 लोग वो थे जो अहले बैत से नहीं थे, जो अहले मोहब्बत थे, न्याजमंद थे, इमाम अली मकाम की बारगाह में अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार थे। और 17 लोग अहले बैत से थे, 72। अब आप देखिए, सबसे पहले कुर्बानी किसने पेश की? 55 अहले मोहब्बत ने इमाम की बारगाह में नजराना पेश किया, नियाज पेश की। किस चीज की नियाज थी? सरों की नियाज थी। जब करबला में 55 अहले मोहब्बत ने इमाम की बारगाह में अपने सरों का नजराना देकर नियाज पेश किया, तो फिर उस वक्त नियाज को बिदअत कहने वाला कोई नहीं था। अरे आज तो हम शरबत पर नियाज करते हैं, करबला में तो 55 मुहिब्बीन ने अपने सरों का नियाज दिया, अपने सरों का नजराना दिया। मेरे प्यारे, इन 55 लोगों के सर के कट जाने के बाद इमाम ने कहा था, वो आशूरे की रात, सन 61 हिजरी आशूरे की रात, शबे जुमा थी। इमाम ने अपने खेमे में बैठे हुए थे कि अचानक शोर उठा कि हमला करो खेमे पर, हमला करो खेमे पर। तो इमाम अली मकाम ने हज़रत अब्बास से कहा कि जाकर इन यजीदियों से कह दो कि मुझे आज रात की मोहलत दो, ताकि मैं रब के हुजूर ये रात इबादतों में गुजार सकूं। कहने से वो मान गया, फौज वापस चली गई। फिर इमाम अली मकाम ने सारे अपने रुफ़क़ा को, अहले मोहब्बत को, ख़ानदान के लोगों को कहा कि सुनो, अब कुर्बानी देने का वक्त आ चुका है। मैं दिल से इस बात की इजाज़त देता हूं, रात अंधेरी है, जिसे जाना है वो चला जाए, जिसे जाना है वो चला जाए। मैं खुशी से इजाज़त देता हूं, इसलिए कि ये तुम्हारे खून के प्यासे नहीं हैं, इन्हें तो मेरा हाथ चाहिए जो मिलने वाला नहीं है। तो तुम सब जा सकते हो, मुझे इजाजत है। तो उन अहले मोहब्बत ने कहा, ऐ इमाम, ऐसी जिंदगी पर लानत है कि आप शहीद हो जाएं और हम जिंदा रहें। एक भी नहीं गया, और ना किसी को अफसोस था इस बात का कि हम बिला वजह यहां फंस गए, बिला वजह यहां फंस गए। अफसोस तो यजीद के खेमे में था, यजीद के खेमे में अफसोस यहां नहीं था। यहां किसी को अफसोस नहीं था अपने इस अमल पर कि हम यहां आए और यहां शहीद हो गए। शहीद होने के बाद अफसोस तो यजीद को था। 55 ये शहीद हुए। फिर सबसे पहले अहले बैत में से कुर्बानी शुरू हुई हज़रत कासिम की, और ख़त्म हुई इमाम अली मकाम पर। अहले बैत इत्तहार में सबसे पहले हज़रत कासिम की कुर्बानी पेश हुई, शहादत हुई। जब हज़रत कासिम आए कि मैं मैदान करबला में जाना चाहता हूँ, हज़रत इमाम हुसैन ने आपको ऊपर से नीचे तक देखा, भी नौजवान है, आंखों में आंसू आ गए। तुम क्या इजाज़त मुझसे मांग रहे हो? किस बात की इजाज़त मांग रहे हो? कुर्बान होने की इजाज़त मांग रहे हो? अरे तुम मेरे भाई की निशानी हो, मैं तुम्हें इजाज़त दूंगा, किस बात की इजाज़त मांग रहे हो? बहुत ज़्यादा वो गमगीन हो गए जब चचा इमाम हुसैन ने अपने भतीजे हज़रत कासिम को इजाज़त नहीं दी, तो बहुत अफसुर्दा हो गए, तन्हाई में जाकर बैठ गए और एक तरह से आप दीदा हो गए। आप इसी मरहले में सोचिए कि एक बार हज़रत इमाम हसन ने हज़रत इमाम कासिम को कहा था कि बेटा, एक तावीज़ मैं तुम्हें देता हूं, तुम गले में डाल लो, जब तुम्हें सबसे बड़ी मुसीबत आए तो उस तावीज़ को खोल के देख लेना, तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाएगी, तुम्हारी मुसीबत
दूर हो जाएगी। आप सोचें, हजरत कासिम ने मदीना छोड़ा, लेकिन उस छोड़ने को मुसीबत नहीं समझा। सफर की सऊबतें उठाई, लेकिन उसे अपने लिए बड़ी मुसीबत नहीं समझा। आखिरी बार बाबा के मजार पर जाकर फातिहा पढ़ लिया, लेकिन उसे अपने लिए बड़ी मुसीबत नहीं समझा। अपनी दादी खातून जन्नत की बारगाह में जाकर सलामी पेश की, लेकिन उसे अपने लिए बड़ी मुसीबत नहीं समझी। करबला की मुसीबत भरे सफर किए, लेकिन अपने लिए मुसीबत नहीं समझी। लेकिन जब चचा ने शहीद होने से रोक दिया, शहादत का जाम पीने से मना किया, तो उसे हजरत कासिम अपने लिए बड़ी मुसीबत समझ रहे हैं। याद आया कि बाप ने कहा था कि जब कोई बड़ी मुसीबत आए तो इस तावीज को खोल कर देख लेना। हज़रत इमाम कासिम को जैसे याद आता है, तावीज गले से उतारते हैं, खोलते हैं, उसे देखते हैं तो उस तावीज में लिखा पाते हैं कि बेटा कासिम, जब करबला में तुम्हारे चचा अकेले होंगे, उन पर मुसीबत आएगी तो तुम उन पर कुर्बान हो जाना। सुभान अल्लाह। बेटे कासिम, जब तुम्हारे चचा करबला में मुसीबत में होंगे, जब उन पर मुसीबत आएगी तो तुम उन पे बेटा कुर्बान हो जाना। जब ये तावीज में लिखे हुए अल्फाज कासिम ने देखे, हज़रत कासिम ने देखे, जोश आ गया, चेहरे पे रौनक आ गई, उछल पड़े और उछल कर वो कागज तावीज का लेकर हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में पहुंचे। कहा, चाचा जान, अब मैं गुजारिश करने नहीं आया हूं, बल्कि आपके भाई का हुक्म को सुनाने आया हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं गुजारिश नहीं करने आया, आपके बड़े भाई का हुक्म आपको सुनाने आया हूं। ये देखिए, आपके बड़े भाई ने लिखा है कि जब हुसैन पर मुसीबत आएगी तुम्हारे चचा पर, तो तुम उनको कुर्बान हो जाना। हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम हसन के उस तावीज़, उस तहरीर को, उस राइटिंग को देखकर आप दीदा हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, ज़ारो कतार रोना शुरू कर देते हैं। फिर अपने भतीजे कासिम की तरफ देखते हैं, फिर पूछते हैं, ठीक है भतीजे, लेकिन ये तो बताओ, तुम ये शहादत और मौत को समझते क्या हो? क्या तुमने इसे खेल समझा है? शहीद को होना क्या समझते हो तुम इससे? मौत को तुमने क्या समझ रखा है जो बार बार गुजारिश कर रहे हो और ये तहरीर लेकर आ गए? सुनो मेरे नौजवानों, हज़रत इमाम कासिम ने कहा था कि चचा जान, मैं शहादत को शहद से ज्यादा मीठा समझता हूं। सुभान अल्लाह। मैं शहादत को शहद से ज्यादा मीठा समझता हूं। ये मधुर থেকে বেশি মিষ্টি। ये पहली कुर्बानी थी करबला में खानवादे अहले बैत की। सिलसिला जारी रहा, यके बाद दीगरे सब कुर्बान होते चले गए। हज़रत इमाम आली मकाम आए, जिस तरफ निकलते थे जुल्फ़कार हैदरी आपके हाथों में थी, जिस तरफ निकलते थे सफ़ों की सफ़े पलट देते थे, कभी मैमने की तरफ से, कभी मैसरे की तरफ से, कभी सामने से, कभी पीछे से ये जालिम हमलावर होते थे। लेकिन जिस तरफ भी इमाम अली मकाम रुख कर देते थे, सफ़े की सफ़े पलट जाती थी। अब लोग 20,000 का लश्कर था और सिर्फ 72 नफूस कुदसिया यहाँ खड़े थे। 72 के मुकाबले में 20,000, लेकिन हिम्मत किसी की नहीं हो रही है कि ये एक साथ हमला कर दें। जिस तरफ हुसैन पलटते हैं, लोग भागते हुए नजर आते थे। कुश्ते के कुश्ते पलट दिए हुसैन ने, सफ़ा के सफ़ा काट कर रख दी हुसैन ने। जुल्फ़कार हैदरी साथ में थी, लेकिन साथ साथ खुद भी जख्म खाते रहे। कभी तलवारों के जख्म मिले, कभी भालों के जख्म मिले, कभी बच्चियों के जख्म मिले, कभी तीरों के जख्म मिले। ये जख्म हज़रत इमाम हुसैन के जिस्मों पर लगते रहे और बार बार जिस्म खाते, रुख पलटते, इधर पलटते तो इधर मैदान साफ कर देते, इधर पलटते तो इधर मैदान साफ कर देते। और मैदान साफ करके जब फिर दरमियान में कल्ब में आते तो आसमान की तरफ देखते। क्या देखते? फिर देखने के बाद, जख्म खाने के बाद भी मुस्कुरा पड़ते, फिर पलट पड़ते यजीदियों की तरफ, फिर इधर तलवार उठाते तो मैदान साफ कर देते। ये सिलसिला चलता रहा, जख्म हुसैन खाते रहे
और यहाँ तक कि वो वक्त आया जब इमाम अली मकाम जख्म खाकर घोड़े से नीचे गिर पड़े, जख्म से नीचे गिर पड़े तो शिम्र आया, मलून आया, आकर हजरत इमाम हुसैन के सीने अक़दस पर सवार हो गया, सीने अक़दस पर सवार हो गया। हजरत इमाम अली मकाम ने कहा, अरे जालिम, एक बात कहता हूँ मैं तुझसे, एक बात कहता हूँ कि मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आज जुमे का दिन है, मस्जिदों में मुझ पर भी दरूद सलाम पढ़ा जा रहा होगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जुमे की नमाज में सब मुझ पर दरूद भेज रहे होंगे, मैं करबला में गिरा हुआ हूँ, तो कम से कम मुझे भी रब का शुक्र अदा करने के लिए एक सजदे की मोहलत दे दे। हुसैन ने इस हालत में ये नहीं कहा कि ऐ जालिम, मुझे अपनी बहन ज़ैनब से मिल लेने दे, ऐ जालिम मुझे अपनी बेटी सकीना से मिल लेने दे, ऐ जालिम मुझे ख़ानदान के शहरबानों से, मेरी अहलिया से मिलने दे, ऐ जालिम मुझे बीमार ज़ैनुल आबदीन से मिल लेने दे, ऐ जालिम मुझे अपने ख़ानदान के लोगों से मिल लेने दे, कुछ वसीयत कर लेने दे। हुसैन ने यह नहीं कहा, नौजवानों गौर करो, हुसैन का वो आखिरी जुमला, उसके बाद हुसैन ने कुछ नहीं बोले। हुसैन बोले तो सिर्फ ये बोले कि ऐ जालिम, मुझे रब की बारगाह में आज जुमे का दिन है, एक सजदे शुक्र कर लेने दे। सुभान अल्लाह। वो सीने से उतर गया और एक रिवायत के मुताबिक खौली आया और उसने आपकी गर्दन को जिस्म से अलग कर दिया। इमाम अली मकाम शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप जरा गौर करें, ये वाक़या हुआ, ये वाक़या मैंने बयान कर दिया, वाक़या निगारी नहीं करूँगा आज सिर्फ हर वाक़े के बतन में जो छुपा हुआ नुक्ता है वो आपके सामने रखूँगा। ये वाक़या हुआ ना, यजीद ने क्या सोचकर ये किया कि इमाम के गर्दन को झुका देगा, इमाम के सर को झुका देगा ये जुल्म करके। बोलो मेरे प्यारे, ये दुनिया इंसानियत को ये फ़कीर शफी चैलेंज करता है कि मेरा हुसैन जिस्म से गर्दन जुदा होने के बाद भी उसकी गर्दन झुकी नहीं, बल्कि उसका सर बुलंद हो गया। सुभान अल्लाह। अल्लाह, आप देखो ना, इन यजीदियों के अक्लों पर अल्लाह ने किस कदर पर्दा डाल दिया। जिस हाथ को लेने आया था उस हाथ को करबला में छोड़ के जा रहा है और सर को लेकर जा रहा है। हाथ लेने आया था ना, तो हाथ तो करबला में छोड़ दिया, ये लेकर सर जा रहा है। इसलिए जा रहा है कि हुसैन ने ये कहा था कि तू सर तो ले सकता है, हाथ नहीं ले सकता। हुसैन की जबान से निकले हुए अल्फाज गलत हो ही नहीं सकते। जो कह दिया हुसैन ने, होना वही था। करबला में रह गया, सर यजीद लेकर गया। सुभान अल्लाह। और फिर यहाँ पर ख्याल आता है कि सर ही ले जाना था ना, इब्ने ज़ियाद से यजीद तक सर पहुँचाना था ना, कत्ल कर दिया था ना, तो बक्से में लेकर जाते। अरे किसी बॉक्स में रख लेते सर को, किसी गठरी में बांध देते सर को, फिर ले जाके पहुंचा देते। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया। वो जो नेजा होता है ना, भाला जी, उस भाले पे सर को लगाया। सुभान अल्लाह। सबके ऊपर में, सर के ऊपर में। अल्लाहु अकबर। अब मुझे बताओ, उस नेजे पे जो सर को लगाया होगा तो सबसे ऊंचा सर किसका? हुसैन का। सारे यजीदियों का सर नीचे और हुसैन का सर ऊपर। मौत का बात भी। अरे वो सर कैसे झुक सकता है जिस सर को नबी ने अपने शाने पर बिठाकर उठाया हो, जिस सर को नबी ने मस्जिद नबवी में जुमे के खुतबे में अपनी गोदों में लेकर उठाया हो, जिस सर को नबी ने बुलंद कर दिया हो, उस सर को यजीद की ताकत क्या झुका सकती है? सुभान अल्लाह। सुभान जिसको अल्लाह। रब जिसके सर को रब बुलंद कर दे, नबी बुलंद कर दे, किस में ताकत है कि वो सर को झुका दे? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सर को झुका दे और फिर नेज़े की उस बुलंदी पर
कुरान की आयत की तफसीर भी तो बनना था हुसैन को। कुरान ने कहा था ना कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाह अमवात बल अहयाऊं, ये जिंदा हैं, तुम इसका शऊर नहीं रखते। ये बात समझ में नहीं आती लोगों के। बात कुरान की है, मान लेते हैं, लेकिन अक्ल वालों को ना आज तक समझ में आई है ना आएगी। जो अकीदत और अकीदे वाले हैं वो तो मान लेंगे कुरान के अल्फाज हैं कि एक आदमी का सर धड़ जुदा हो जाए, जिंदा कैसे है? तो इसकी कोई प्रैक्टिकल पिक्चर भी तो होनी चाहिए। अल्लाह ने फरमाया है ना जी, अल्लाह ने फरमाया है ना, तो जी। उसकी कोई प्रैक्टिकल तस्वीर भी होनी चाहिए ना। जी, जी। तो इमाम हुसैन को सर को जब नेज़े पे रखा तो नेज़े की उस बुलंदी पर इमाम के लबहाए मुबारक हिल रहे थे और कुरान की आयत की तिलावत हो रही थी। ओ सुभान अल्लाह। ऐ दुनिया वालों देख लो, जब अल्लाह की राह में सर कटते हैं, सर धड़ से जुदा हो जाते हैं, तो वो मुर्दा नहीं होते, वो नेज़े पर भी जिंदा रहते हैं। वो नेज़े पर भी जिंदा रहते हैं। कहाँ रहते हैं? नेज़े पर भी जिंदा रहते हैं। आप तसव्वुर कीजिए। फिर आगे देखिए, आगे देखिए, इब्न ज़ियाद के पास पहुंचा वो सर, इमाम आली मकाम का सर अक़दस इब्न ज़ियाद के पास। हरामजादा। अब जाहिर है कि वहाँ करबला से लेकर कूफा तक कि एक डिस्टेंस है, दूरी है, और रेगिस्तान, डिजर्ट, गर्म हवा। आप सोचते हैं कि 4 दिन 5 दिन 7 दिन के सफ़र के बाद वो जो सरे अक़दस नेज़े पर था वो सूख गया होगा कि उसमें खून के ताज़ा कतरे रहे होंगे? सूख गया होगा ना, नेचुरली। नेचुरली सूख जाएगा। हाँ जाहिर है इतना तेज गर्म हवा चल रही तो सूख ही जाएगा ना। जी, ये नेचुरली है ना। जी। इब्न ज़ियाद ने भी यही समझने की गलती की। अल्लाह। उसने सर को तश्त में उसके सामने दिया गया उस जालिम के, तो उसने हाथ में लिया इमाम के सर को, ऐसे पकड़ा, हाँ। गर्दन का हिस्सा कटा हुआ नीचे की तरफ, कानों के लौ के पास दोनों हाथ लगाया, यूं पकड़ा और इमाम को मुखातिब करके कहा कि देखा, गलती करने की सजा, मारा गया ना, माअज़ल्लाह सदमा। नाउज़ुबिल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह। अभी उसने ये कहा ही था कि हुसैन के सर से एक कतरा खून का निकला, सीधे इब्न ज़ियाद के रान में गया और रान को चीरता हुआ जिस तख्त पे वो बैठा था उस वक्त को तोड़ता हुआ जमीन में पेवस्त हो गया। अल्लाहु अकबर। उसने कहा था कि तुमने खुरूज किया, बगावत किया है। तो इमाम ने कि सरे अक़दस से एक कतरे खून निकलकर इब्न ज़ियाद को जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। करे जालिम, जब हुसैन का अच्छा खून गिरा था तो इधर भी गिर सकता था, इधर भी गिर सकता था, ये सीधे ही क्यों गिरा? अल्लाह, उनका रान पे सीधे ही क्यों गिरा? रान पे, रान को चीर दिया, तख्त पे बैठा था, तख्त को फाड़ दिया, फिर जमीन में पेवस्त हो गया। तो इमाम ने जवाब दे दिया, अरे तू कहता है कि मैं गुमराह हो गया था, खुरूज कर गया था, मैं हिदायत से भटक गया था। अरे जब मेरा एक खून जिस्म से जुदा होता है तो वो इधर उधर नहीं भटकता, जाता है तो सीधा जाता है। अब उसके बीच में किसी की रान आ जाए, किसी का तख्त आ जाए, तोड़ता हुआ जमीन में जाता है। जब मेरा एक कतरा खून नहीं बहता तो पूरा हुसैन कैसे बहकेगा? सुभान अल्लाह। पूरा हुसैन कैसे बहकेगा? मेरे प्यारे, ये हुसैन की शहादत, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यहाँ तो सब खुश थे। मैं सोचता था, कभी कभी सोचता था, इस बात पे गौर करता था कि खबरें तो बहुत पहले से थी, बहुत पहले से थी। जी। इमाम अली मकाम के शहीद होने की खबरें बहुत पहले से थी। उम्मुल फज़ल नबी की चची थी, उन्होंने ख्वाब में देखकर बताया। वो खुद कहती हैं कि मैंने खुले आँखों से भी देखा। उम्मुल फज़ल का बयान है कि एक शख्स आए जो बाद में पता चला जिब्रील हैं, और हसन हुसैन नबी के जानू पर थे। हुसैन की तरफ मुखातिब होकर उस शख्स ने कहा कि आपकी उम्मत इसे शहीद करेगी। जब वो चले गए तो पता चला कि वो जिब्रील थे। नबी ने बताया कि ऐसी खबर लेकर आए थे। कौन है जो मदीने में नहीं जानता था? सब जानते थे। सब जानते थे।
सब जानते थे, सबको पता था कि ये शहीद किए जाएंगे, सबको खबर थी ये शहीद किए जाएंगे। तो इमाम अली मकाम को नहीं खबर थी क्या? जरूर खबर था। उन्हें भी खबर थी। जब खबर थी कि ये कूफी भरोसे के लायक नहीं, वफा नहीं करेंगे और ये होगा, तो फिर ये बच्चों को लेकर जाने की क्या जरूरत थी? ये औरतों को, अहले बैत तहार की मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन को, ये बच्चों को, ये बीमार ज़ैनुल आबदीन को, इन सबको लेके जाने की क्या जरूरत थी? अल्लाह, क्या लेकर जाने की जरूरत थी? छोटा बच्चा को, छोटे बच्चे को लेकर क्या जाने की जरूरत थी? अरे जालिमों, वो कल के यजीद थे जिन्होंने हुसैन को तीर और तलवार से जख्म दिए हैं, लेकिन आज भी यजीदियों की कमी नहीं है। आज के यजीद कलम से इमाम आली मकाम को जख्म दे रहे हैं, जबान से जख्म दे रहे हैं, तकरीरें करके जख्म पहुंचा रहे हैं। उन्होंने तलवारों से और नश्तरों से इमाम आली मकाम को जख्म दिया था, इन्होंने कलम की नोक से जख्म दे रहे हैं। ये यजीद कहते हैं कि इमाम आली मकाम की ये जंग कोई दीन की जंग नहीं थी, ये खिलाफत की जंग थी, इक़्तिदार की जंग थी, बादशाहत की जंग थी। अरे जालिमों, बताओ कौन ऐसा दुनिया में बादशाह है जो बहुत कम तादाद के साथ जाए और अपने बीवी बच्चों को लेकर जाए, दूध पीते हुए बच्चे को लेकर जाए, अपने घर की बच्चियों को लेकर जाए? कौन ऐसा बादशाह है? कभी नहीं। जंग के मैदान में तो फौजें जाया करती हैं, घर के लोग नहीं जाया करते। लेकिन मैं सोचता था, जरूर सोचता था कि आखिर जब ये मालूम था इमाम अली मकाम को कि मैं कत्ल किया जाऊंगा, शहीद किया जाऊंगा, तो फिर इन सबको लेकर जाने की जरूरत क्या? जी, जाने की जरूरत क्या है? हाँ। कुर्बान जाओ मेरे प्यारे, कुर्बान जाओ, कुदरत के निजाम पर कुर्बान जाओ। समझ में आया तब जब यजीद के लश्कर ने अहले बैत तहार की तमाम खवातीन को, मुअज़्ज़ज़ खवातीन को, हज़रत ज़ैनब को, हज़रत शहरबानो को, हज़रत सकीना को, इन सबको ऊंटों पर बांध के लाद दिया इन जालिमों ने और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन के हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ डाल दी और कहा कि ये आपका घर है, ये आपकी फूफी इस पर हैं, आपकी माँ इस पर हैं, आपकी बहन इस पर हैं, अब इस ऊंट की रस्सी आप पकड़िए और सबको लेकर चलिए। यजीद तो अपनी कामयाबी समझ रहा था ना, नाउज़ुबिल्लाह। और हम निज़ाम कुदरत को देखकर सुभान अल्लाह शुक्र अदा कर रहे थे। निज़ाम कुदरत को ये मंजूर ही नहीं था कि अहले बैत अतहार की उन पाकीज़ा खवातीन जो ऊंटों पर बैठी हुई हैं, उसकी रस्सी किसी यजीद के हाथों में आए। ये कुदरत को मंजूर नहीं था। वो रस्सी आएगी तो अहले बैत के ज़ैनुल आबदीन के हाथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले बैत अतहार के तकद्दुस का ये निज़ाम था कि उन बैत अतहार, अहले बैत अतहार जिस ऊंट पर सवार हैं, उस ऊंट की रस्सी किसी यजीद के हाथों में नहीं, इमाम ज़ैनुल आबदीन के हाथों में दी गई। वो कामयाबी समझ रहे थे, हालांकि दरअसल उनकी ये शिकस्त थी। अल्लाह, वो जलील और रुस्वा करने की सोच रहे थे, हालांकि वो खुद रुस्वा हो रहे थे। और मेरे प्यारे, मैं आगे बताऊं कि यहाँ किसी को अफसोस नहीं था। अरे बड़ों की बात तो छोड़ो, मैंने हज़रत कासिम की भी बात बताई, उन्हें भी अफसोस नहीं था, हज़रत अकबर को भी अफसोस नहीं था, हज़रत अब्बास अलंबरदार को भी अफसोस नहीं था, अहले बैत अतहार के किसी फर्द को अफसोस नहीं था। किसी ने नहीं कहा कि बाबा जान आपने गलत फैसला किया, किसी ने ये नहीं कहा, बल्कि हर शख्स इस बात के लिए बेताब था कि हमें कब जामे शहादत नोश करने को मिलेगा, हम जामे शहादत कब पिएंगे, हम अपने अब्बा पे निसार कब होंगे, हम दीन की हिफाजत में अपनी कुर्बानी, अपनी लहू कब देंगे। वो इस्लाम का शजर जिसमें नबुव्वत का खून था, जो लहरा रहा था, यजीद की फिस्को फुजूरियत ने जिसे सूखा कर दिया था, जिसे कुम्हला गया था। अब फिर दीन खड़ा था मैदान में और मांग रहा था, आओ मुझे खून देकर जिंदा करो। कौन है इस रुए जमीन पर जो मुझे फिर से अपने खून से सींचेगा?
वो इस्लाम का शजर जिसे नबी ने अपने खून से सींचा था। यजीद के फिस्क फुजूर ने, यजीद की अय्याशियों ने, शरीयत को मजाक बना देने ने, आप बताइए तुम यजीद को अमीरुल मोमिनीन कह रहे हो? नाउजुबिल्लाह। अरे जालिमो, तुम्हारी इंसानी हैरत को, तुम्हारी इंसानी हया को, तुम्हारी इंसानी गैरत को क्या हो गया है? अरे तुम तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो। तुम्हें मालूम नहीं है पहाड़ हुर का वाकया, जहां से पहली फौज यजीद की दाखिल हुई थी मदीने में, तारीख शाहिद है। यजीद के हुक्म पर जब यजीद की फौज हुर के पहाड़ से मदीने में दाखिल हुई, तो जानते हैं आप उन फौजियों ने मदीने में घुसकर क्या किया? लोगों को, सहाबियों के घरों में घुसकर उनके सामान लूटे, उनके घरों को तोड़े। मदीने में सब सहाबी थे, और इंतहा यही नहीं है, उन सहाबियों की मुकद्दस अबाज़मत बच्चियों के साथ इन यजीदियों ने रेप किया। या अल्लाह, नाउजुबिल्लाह। इन यजीदियों ने रेप किया। तारीख शाहिद है कि उनके इस बदअमली से बहुत सी सहाबिया, बहुत से सहाबा की बच्चियां प्रेग्नेंट हो गईं। अरे जालिमो, तुम इन्हें अपना अमीरुल मोमिनीन कहते हो? अरे उसी यजीद के हुक्म से यजीद की फौजों ने अपने घोड़े को रियाजुल जन्ना में बांधा है। रियाजुल जन्ना में बांधा है, वो रियाजुल जन्ना जिसके बारे में नबी ने फरमाया था कि ये जमीन पर जन्नत का एक टुकड़ा है, ये रियाजुल जन्ना है। उन जालिमों ने जन्नतुल रियाजुल जन्ना में घोड़े बांधे, घोड़ों ने पेशाब किए, लीद फैलाए वहां पर, गंदगी और नजासत की। तुम ऐसे जालिम को अमीरुल मोमिनीन कहते हो? ऐसे नापाक को तुम अमीरुल मोमिनीन कहते हो? तुम ये कहते हो कि हुसैन ने खुरूज किया? माज़अल्लाह, सद माज़अल्लाह। अरे खुरूज किया था। चल, तू जिसे अपना अमीरुल मोमिनीन मानता है, अब चल उसके दरबार में चल, मैं दिखाता हूं कि शर्मिंदा अहले बैत है या शर्मिंदा यजीद हो रहा है। बर्बाद हो गया यजीद। जब इब्ने ज़ियाद ने, उसको तो जख्म आ गया ना, हुसैन के एक कतरे खून ने उसके रान को तोड़ दिया, हड्डी तोड़ दी, जिंदगी भर इस जख्म में मुब्तला रहा और इसी के दर्द में उसकी मौत हो गई। इब्ने ज़ियाद ने जब इमाम अली मकाम के सर को यजीद के पास भेजा, यजीद के पास भेजा, अब उसकी मक्कारी देखिए। ओह हो, बड़ा अफसोस हुआ। अरे ये किसने कर डाला? अरे किसने ये कत्ल कर डाला? अरे ये तो बड़ा जुल्म किया। वो क्या कह रहा है? यजीद कह रहा जुल्म किया। नाउजुबिल्लाह, शैतान मर्दूद। और ये शैतान जो है निकले हैं अभी, ये शैतान जो निकले हैं, है ना, सरकार ने तो इशारा पहले ही फरमा दिया था नज्द की तरफ, इधर से शैतान सर उभारेगा। सुभान अल्लाह। और रियाज वही नज्द तो है, और क्या है? ये नज्द क्या है? ये आज का रियाज है। तो शैतान ने से बुरा, देखिए आप यजीद को अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं, और हुसैन के बारे में माज़अल्लाह क्या कह रहे हैं? नाउजुबिल्लाह। ये तो अच्छा हुआ, माज़अल्लाह, सद माज़अल्लाह, नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत। ये कहते हुए मैं कहता हूँ कि ये जालिम कहते हैं कि ये तो अच्छा हुआ यजीद ने हुसैन को दुनिया में सजा दे दी बगावत की, वरना कब्र में सजा मिलती। अरे जालिम, कब्र में भी क्या तेरी हुकूमत है? अरे तेरी कब्र का तो खुद पता नहीं है। इन यजीदियों से पूछो, जिसे तू अमीरुल मोमिनीन मानता है, उस यजीद की कब्र कहां है? ये जुमले हैं यजीद के, इन यजीदियों के। चला बिलाखिर हज़रत इमाम अली मकाम का सर जब पहुंचा, सर अक़दस, यजीद ने देखा, मक्कारी करना शुरू कर दिया। अरे अरे ये किसने किया है? फिर उसके बाद बीमार इमाम ज़ैनुल आबदीन से वो कहता है कि अब आप क्या चाहते हैं? मैं यहाँ भी बड़े हैरत में उसको हाथ चाहिए था। अरे भाई, हुसैन का हाथ नहीं मिला तो नायबे हुसैन तो सामने खड़ा है। अब जो कुछ भी हुसैन की अमानत थी वो किसके पास थी? इमाम ज़ैनुल आबदीन के पास। तो सोच सकता था ना कि हुसैन का तो हाथ नहीं मिला, चलो मौका अच्छा है, अब इनसे बैत ले लो। ख्याल ही नहीं आया। अल्लाह, वो तो सदमे में है,
अफसोस में है कि अब क्या होगा। कहता हाय हाय अफसोस, ये जुल्म किसने किया, इमाम का सर किसने कलम कर दिया, जुदा कर दिया। तो वो पूछता है इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, क्या आप अब मुझसे क्या चाहते हैं? हाँ। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, तू मुझे क्या देगा, अब मैं तुझसे क्या चाहूँगा, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरे बाबा को कत्ल किया है मैं उनसे कसास लेना चाहता हूँ, उनसे बदला लेना चाहता हूँ, उन जालिमों को मेरे हवाले कर दो। हाँ, शेमार को ये दस्तूर है, या तो जुर्म साबित करो या फिर कसास का हुक्म नाफिज होगा और उन जालिमों को मेरे हवाले करो ताकि मैं उनसे कसास ले सकूं, उनको कत्ल कर सकूं। अब वो मक्कारी करते हुए दरबार में कहता है, कौन, किसने कत्ल किया है जी, किसने कत्ल किया है? तो कहा इसने किया है। वो आया, कहा तुम पर लानत है, तुमने ऐसा काम किया, ऐसा काम किया, चलो हटो यहां से। हवाले नहीं कर रहा, चलो हटो यहां से। फिर दूसरे, ये भी था, इधर आओ, लानत है तुम पर, चलो इधर से। यजीद भेज रहा है लानत हुसैन के कातिलों पर। आप देखिए अफसोस कहाँ है, सदमा कहाँ है, अल्लाह हुसैनी कैंप में या यजीदिये की कैंप में। वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। इस तरह से यकी बात दीगरे कई कातिलाने हुसैन को बुलाया और सबको यही डांट डपट के कहा कि तुमने इतना बड़ा जुल्म किया, लानत हो तुम पर, हटो मेरी नजरों से। सबको भगा दिया। एक आशिक़े रसूल मौजूद थे वहां पर। ये यजीद का तमाशा देख रहे थे कि ये अभी भी शर से बाज नहीं आ रहा है। वो जान की अमान पाऊं तो मैं कुछ अर्ज कर सकता हूं। यजीद कहा, अगर आप कहें तो कुछ अर्ज कर सकता हूं, जान की अमान पाऊं तो मैं कुछ अर्ज करूं। अब मजमा भरा हुआ था, से लोग मौजूद थे, ना कैसे बोलता, मजबूरी उसकी थी, बगावत हो जाती। दूसरे हाँ हाँ बोलो। कहा मेरी नजर में असल कातिल वो है जिसने कूफा का गवर्नर इब्ने ज़ियाद को बनाया। मेरी नजर में असल जालिम वो है जिसने करबला में इब्ने साद को भेजा 20,000 लश्कर के साथ। मेरी नजर में जालिम वो है जिसने अहले बैत एतहार के खेमों का मुहासरा किया। मेरी नजर में जालिम वो है जिसके हुक्म से पानी का नदी का पानी बंद कर दिया गया, और वो कोई और नहीं, किसी के हुक्म से ये नहीं हुआ है, तुम्हारे हुक्म से हुआ। इसलिए सबसे बड़े कातिल तुम हो। सुभान अल्लाह। रसूल यजीद के दरबार में खड़ा होकर यजीद को आईना दिखा रहा है कि असल कातिल तू है। तेरे हुक्म से इब्ने ज़ियाद गया, तेरे हुक्म से इब्ने साद ने मुहासरा किया, तेरे हुक्म से दरियाए दजला के पानी बंद किए गए, तेरे हुक्म से आले रसूल तहार को शहीद किया गया। ये सब कुछ तेरे हुक्म से हुआ है, इसलिए असल कातिल तू है। तू है। उसने महफिल में गर्दन इधर उधर उठाकर देखी और खामोशी के साथ सर झुका लिया, शर्मिंदगी के साथ। ये यजीद के दरबार का हाल था। अरे जालिमों, फिर भी अमीरुल मोमिनीन मानोगे? अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। वो अपने अमल से खुद शर्मिंदा है, तुम अमीरुल मोमिनीन मानोगे? तो इसका मतलब ये है कि तुमको वही दर चाहिए जो शर्मिंदा है, वही घर चाहिए जहाँ जिल्लत है, वही दर चाहिए जहाँ रुसवाई मिलती है, तब ये तुम्हारा नसीब है। तो अजमतें वहाँ नहीं मिलती, अजमतें मिलती हैं बाज़मत के कदमों से लग जाने से। अल्लाह सुभान अल्लाह। आप तसव्वुर कीजिए, ये एक एपिसोड, एक वाक़या करबला का गुजरा, लेकिन हम देख रहे हैं कि नबी इरशाद पहले ही से फरमा रहे हैं कि मेरे इस नवासे को कत्ल किया जाएगा मैदान करबला में। हज़रत मौला अली को भी मालूम है वो मैदान जो करबला का आज करबला कहलाता है, उस ज़माने में नैनवा कहलाता था। तो मैदान नैनवा से गुज़र रहे थे, अचानक घोड़े से उतर गए और उतरने के बाद मौला अली ने फरमाया अपने साथियों से कि देखो यहाँ पर हमारे अहले बैत के खेमे लगेंगे, यहाँ पर अली अकबर शहीद होंगे, यहाँ पर अब्बास अलमबरदार शहीद होंगे, यहाँ पर मेरे लख्ते जिगर हुसैन शहीद होंगे। हज़रत इमाम अली मकाम
जगह जगह पॉइंट करके बता रहे हैं कि इस करबला के मैदान में ऐसा ऐसा होगा। मौला अली को भी पता है, हाँ। खातून जन्नत को भी पता है, खातून जन्नत को भी मालूम है कि ये मेरा बेटा जो मेरे दिल का करार है, जो मेरा चैन है, जो मेरे आंखों का नूर है, जो मेरी खुशियों का सरमाया है, वो हुसैन करबला में कत्ल किया जाएगा, उम्मत शहीद करेगी। ये सबको खबर है, सारे मदीने वालों को खबर है। लेकिन मैं हैरत में हूं कि रसूलुल्लाह को खबर, लेकिन खामोश। अली मुर्तज़ा को खबर, खामोश। माँ खातून जन्नत को खबर, खामोश। ये सारी जातें तो वो जात हैं, नाना वो नाना है हाँ। कि जिनके लबों से अल्फाज बाद में निकलते हैं और कबूलियत का जामा पहले पहन लिया जाता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ पहले कबूल हो जाती है, अल्फाज जबान से बाहर बाद में निकलते हैं, कबूलियत पहले मिल जाती है। ऐसे नाना जो बैतुल मुक़द्दस की तरफ मस्जिद क़िबलतैन जिसे आज कहते हैं आप, रुख में नमाज पढ़ रहे हैं, उस तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन ख्वाहिश है कि हम जिसको अपना किबला बनाए हुए हैं बैतुल मुक़द्दस को, ये सारे बनी इसराइल के नबियों का किबला रहा है। काश के हमारा किबला, हमारे जद का किबला हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह का किबला बन जाता। ये इरादा दिल में लिया, दिल में नमाज की हालत में लिया और लेकर आसमान की तरफ अपनी निगाहें उठाई, तमन्नाई निगाहें उठाई, ज़बान से कुछ नहीं कहा। नमाज की हालत में सहाबा पीछे खड़े हैं, नबी इमामत फरमा रहे हैं। दिल में ख्याल आया कि काश के हमारा किबला, हमारे जद का किबला इब्राहीमी होता। ये ख्याल लेकर आसमान की तरफ देखा, अल्लाह ने जिब्रील को बुलाया, ए जिब्रील इधर आओ, ये मेरा महबूब बार बार मेरी तरफ सर उठा उठा कर देख रहा है, जाकर कह दो मेरे महबूब से कि ए महबूब, ये बार बार मेरी तरफ सर उठा उठा कर क्या देख रहे हो तमन्नाई नजरों से? अरे तुम जिस तरफ रुख फेर दोगे वही किबला। सुभान अल्लाह, कद नरा तकल्लब वजहक फिस्समा। अल्लाह, ये तुम बार बार नजरें उठाकर हमारी तरफ देख रहे हो तमन्ना लिए हुए, ये क्या देख रहे हो बार बार? अरे तुम जिस तरफ रुख फेर दो वही काबा है, वही किबला है। सुभान अल्लाह। और जैसे ही हुक्म आया, अल्लाह के नबी ने न जमात तोड़ी, न जमात को साकित किया, न जमात खत्म की, बस अभी इधर थे, पूरा घूम कर, पूरा एंगल लेकर इस तरफ रुख कर लिया। सुभान अल्लाह। नबी इमामत के मुसल्ले से यूं आ गए। अल्लाह, यानी पहले सहाबा पीछे थे, रुख उधर था, नबी आगे थे। अब सहाबा के पीछे जस्ट अपोजिट जानिब नबी रुख करके खड़े हो गए। तो सहाबा ने क्या किया? सहाबा भी यूं घूम गए। अल्लाह। अब जरा किसी मुफ्ती साहब से पूछो कि नमाज में इतनी हरकत करने से नमाज बाकी रहेगी कि खत्म हो जाएगी? अल्लाह, नबी क्या नमाज टूटता नहीं। आप सोचो, इतनी हरकत कि पूरा राउंड लिया जाए, इतना चला जाए, इतने चलने से, इतने हरकत से नमाज बाकी रहेगी? अल्लाह, कानून तो यही है कि इतनी हरकत नमाज में करने से नमाज साकित हो जाएगी, टूट जाएगी। लेकिन अल्लाह का फजल देखो, अपने महबूब से मोहब्बत देखो। महबूब ये कानून तो है, लेकिन तुम जो बार बार तमन्नाई नजरों से उठाकर अल्लाह, हमारी तरफ देख रहे हो, नमाज खत्म करोगे फिर मैं वही भेजूंगा, तो ये मुझे गवारा नहीं। तुम बार बार जो उठाकर देख रहे हो, अब नमाजी की हालत में इस वक्त कानून बदल गया। सुभान अल्लाह, हो जाओगे, वही किबला बन जाएगा, सुभान अल्लाह, वही किबला बन जाएगा। ऐसे नाना, अल्लाह, अल्लाह, ऐसे नाना एक बार कह दिया होता, मौला इस उम्मत में जिसकी भी कुर्बानी तू लेना चाहे सब देने को तैयार है। बेशक। ये हुसैन तो मुझे बड़ा प्यारा है, इस हुसैन की कुर्बानी को तू मुलतवी कर दे, थोड़ा पोस्टपोन कर दे। लेकिन नबी कुछ नहीं बोल रहे। नबी सिर्फ इस बात का इरादा भी कर लेते ना, हो जाता, तो ईमान की बात यह है कि पूरा हो जाता, हो जाता। कहने की भी जरूरत नहीं थी। जी, लेकिन नबी खामोश। चलिए, नबूवत की हर अमल हिकमत से खाली नहीं होता। अल्लाह, नबी वो कुछ करता ही नहीं जो रब की रज़ा के खिलाफ हो। नबी वही करता है जो रब कहता है।
नबी वही करता है जो रब की तरफ से इशारा होता है, नबी वही करता है रब का जिसकी का हुक्म होता है। नबी खुद अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, नबी अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता। मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। अल्लाह नबी जो आप कहते हो ना, ये आप अपनी मर्जी अपने इरादे से कुछ नहीं बोलते, आप तो वही बोलते हो जो खुदा बोलता है। अल्लाह सुभान खुदा अल्लाह। बोलता है तो नबी इरादा भी कर लेते तो बात बन जाती। नबी खामोश। हज़रत मौला अली को क्या हो गया है, ये खबर उन्हें भी मालूम है, जगह भी बता रहे हैं कि हुसैन यहाँ शहीद किए जाएंगे, हुसैन यहाँ शहीद किए जाएंगे, सब कुछ है, लेकिन वो भी दुआ नहीं कर रहे। अरे मौला अली आप तो शेर खुदा हो, शेर खुदा हो, आप तो नबी का इंतखाब थे। खैबर की जंग में आशोबे चश्म था, आँखों की तकलीफ़ थी, आप उस मजलिस में गैर हाजिर थे। नबी ने फरमाया था कि कल मैं फ़तह नुसरत का झंडा उसके हाथों में दूंगा जिसके हाथों अल्लाह ने फ़तह नुसरत लिख दी है, अल्लाह ने फ़तह नुसरत लिख दी है। कल ये झंडा इस्लाम का खैबर की फतह के लिए मैं उसी के हाथों में दूंगा। अब सारे सहाबा पूरी रात बेदारी में गुजारी कि देखो कल अल्लाह के प्यारे हबीब आका मौला किसके हाथ ये में? झंडा किसके हाथों में देते अल्लाह हैं, ये झंडा किसके हाथों में देते हैं। सुबह हुई, बारगाह नबूवत में सब हाजिर हुए, सारे मुक्तदर सहाबा कराम, खुलफाए राशिदीन, अशरे मुबशरा, असहाबे सुफ़ा, मक्का से ईमान लाने वाले, फतेह मक्का से पहले ईमान लाने वाले तमाम सहाबे कराम सब नबी की बारगाह में हाजिर हुए और सब एक टक नबी के चेहरे अनवर को देख रहे हैं। क्या काश आज ये झंडा हमारे हाथों में नबी दे दें। आज ये झंडा, चूंकि अल्लाह की जानिब से इशारा आ चुका है कि आज खैबर फतह होगा, तो झंडा हमें मिल जाए। उनके दिल में तमन्ना कि हमें मिल जाए, इनके दिल में तमन्ना कि हमें मिल जाए। सब ये तमन्नाएं लिए नबी की बारगाह में मुअद्दब बैठे हैं। नबी ने एक निगाह पूरे मजमे पे डाली और फिर पूछा, अली कहाँ है? सुभान अल्लाह। का हुजूर अली के आंखों में तकलीफ है इसलिए वो नहीं आए। कहा बुलाओ अली को। अली क्या बात है? का हुजूर मेरी आंखों में शदीद तकलीफ है। का तकलीफ ही है ना? क्या फरमाया नबी ने? तकलीफ ही है ना? तकलीफ ही है ना। अपना लुआबे दहन निकाला अल्लाह। और आंखों पे लगा दिया। पूछा अली अब तकलीफ है? कहा या रसूलल्लाह हाँ। तो पहले से ज्यादा अच्छी हो गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब तो पहले से ज्यादा अच्छी हो गई। कहा आज अली ये झंडा तुम्हारे हाथों में दिया जाए। या अल्लाह। तो जिस दरवाजे को 40 लोग मिलके भी नहीं उठा सकते थे, हजरत मौला अली ने 15 दिनों से खैबर की जंग जारी थी, लेकिन वो दरवाज़ा तोड़ नहीं पाया जा रहा था। उस दिन जब नबी ने अली के हाथों में झंडा दिया, नबी आगे बढ़े, आपने फतेह खैबर का वो वज़नी दरवाज़ा जिसे 40 लोग भी मुश्किल से उठा सकें, मौला अली ने अपने हाथों को आगे बढ़ाया, दरवाजे में हाथ लगाया, उखाड़ कर खैबर के दरवाजे को फेंक दिया। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे कैसे फेंक दिया? इसलिए फेंक दिया कि अली तो सामने थे, लेकिन अली के बाजू में कुव्वते मुस्तफाई थी, अल्लाह सुभान अल्लाह। रिज़ाए इलाही थी। सुभान अल्लाह। खैबर के दरवाजे उखाड़ कर फेंक। सुभान अल्लाह। ऐसे बाप, वो भी खामोश। माँ मखदूम कायनात, सैयदे कायनात, खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा, जो हमराज़े मुस्तफ़ा हैं, अल्लाह अकबर, जो मिजाज आशनाए मुस्तफ़ा हैं, जो नबी के मिजाज को जानती हैं, जो नबी के हमराज हैं, जो नबी जिन पर इतनी शफ़क़त फरमाएं, अल्लाह अकबर, कि नबी उम्महातुल मोमिनीन के साथ अपने घर में बैठे हुए हैं। अचानक उसी वक्त दरवाज़ा खुलता है, खातून जन्नत सामने से आती हैं, नबी खड़े हो जाते हैं, अल्लाह। लपक कर आगे बढ़ते हैं, हज़रत खातून जन्नत के हाथ को पकड़ते हैं, मोहब्बत से शफ़क़त से हाथ पकड़ते, आओ बेटी आओ, और आप मोहब्बत से आपके हाथों को चूमते हैं। अल्लाह। ये अदब वाला चूमना नहीं है, ये मोहब्बत वाला चूमना है। हाँ 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 सुभान अल्लाह। मोहब्बत से चूम लेते हैं और अपने बगल में बिठाते हैं। किस कदर नबी की बारगाह में खातून जन्नत का मकाम।
उम्महातुल मोमिनीन सब बैठी हैरत से देख रही हैं कि आज बाप की शफकत तो बड़े उरूज पर है, बेटी पर इस कदर मेहरबान है, इस कदर मोहब्बतें हैं। ऐसी खातून जन्नत जिनका मकाम ये है कि हश्र के मैदान में सब रोक दिए जाएंगे, पहले नबी जाएंगे, नबी के बाद कौन जाएगा? पीछे खातून जन्नत जाएंगी। और जब खातून जन्नत पुलसरात पर पहुंचेंगी, उस बुलंद मकाम पुलसरात से गुजरने वाले होंगी, तो मनादी महशर, हश्र में मनादी करने वाला ये आवाज लगाएगा कि ऐ अहले महशर, अपने गर्दनों को झुका दो, खातून जन्नत पुलसरात से गुजर रही है। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिनकी माँ का ये हाल, सुभान अल्लाह, जिनकी माँ का ये हाल हो, अल्लाह अकबर। वो माँ की ममता भी खामोश है, उन्हें भी खबर है कि आज ये मामला कुछ और है। उनकी ज़बान पाक से भी कुछ नहीं निकल रहा है। हुसैन शहीद किए जाएंगे, सबको मालूम है, सबको खबर है। मेरे प्यारे, इसके बाद भी कोई दुआ नहीं कर रहा है। अब यहीं से कहता हूँ जो गरीब नवाज ने कहा, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन। बात समझ में नहीं आती। बादशाहत के लिए महल चाहिए, बादशाहत के लिए ख़जाना चाहिए, बादशाहत के लिए फ़ौज चाहिए, और गरीब नवाज हज़रत इमाम हुसैन को बादशाह कह रहे हैं जी। जो एक चटाई पर बैठकर तन्हाइयों में नवाफिल पढ़ने वाला, चटाई पर बैठकर 1000 नफिल हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन से लोगों ने पूछा कि आप अपने वालिद के मामूलात बताइए, उनके क्या क्या मामूलात थे। तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन ने बताया कि सुनो, मेरे वालिद का ये मामूल था रोज़ का कि 1000 रकत नफिल रोज़ पढ़ते थे। सुभान अल्लाह। 1000 रकत नफिल। ये बात कोई और कहता तो इंसान सोच में ज़रूर पड़ जाता, लेकिन कहने वाला कौन है? ज़ैनुल आबिदीन, जो ट्रुथ का पिलर है, वो जो सच्चाई का निशान है, वो जो हक व सदाकत का अलम है, जैसे दुनिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहती है। वो कह रहे हैं 1000 रकात नफिल तन्हाइयों में बैठ कर इमाम अली मकाम, उन्हें गरीब नवाज बादशाह कह रहे हैं। अल्लाह। और यजीद जो महलों में रहता था उस पर लानत भेज रहे हैं, अल्लाह, लानत भेज रहे हैं। तो मेरे प्यारे, अब गरीब नवाज की नजर से जरा बादशाहत देखो। अल्लाह। आज मुझे बताओ, यजीद की यजीदियत, यजीद को अमीर मोमिनीन मानने वाले भी, ये फकीर शफी गदाए जीलानी चैलेंज करता है, ऐ यजीद को अमीर मोमिनीन मानने वालों, इतनी हिम्मत पैदा करो अपने अंदर कि पहले अपने बेटे का नाम यजीद रख के दिखाओ। नाउजुबिल्लाह। चैलेंज है, यजीद तुम्हारे लिए हक पर था तो उसके नाम पर अपना नाम रख के बताओ, अपने बेटे का नाम रख के बताओ। पता चल जाएगा। शायद 11 महीने बच जाए, लेकिन ये जो मुहर्रम का महीना आएगा ना, तो जो लोग हज पे नहीं गए हैं वो सोचे हैं चलो अच्छा मौका है, वहाँ शैतान को रमी करते हैं, जमरात में जाके यहाँ ये बड़ा शैतान मिल गया, हम लोग इसकी रमी कर लेते हैं। आज तक हिम्मत नहीं है यजीद को प्रोटेक्ट करने वाले, यजीद को मानने वालों में ये हिम्मत नहीं है कि कोई अपने बेटे का नाम यजीद रख दे। दुनिया में नहीं है। आप मुझे बताओ, दुनिया में जिसका नामो निशान मिट गया वो कैसा बादशाह था? वो सिर्फ महलों का बादशाह था, वो सिर्फ फौजों का बादशाह था। मेरे हुसैन वो बादशाह है कि वो कल भी था, वो आज भी है, वो कल भी रहेगा। वो इमारतों में सिर्फ नहीं रहता, वो लोगों के दिलों में रहता है। सुभान अल्लाह। किसी भी मोहल्ले में चले जाओ, किसी न किसी बच्चे का नाम हुसैन जरूर मिलेगा। हर घर में हुसैनी है, हर घर में हुसैनियत है, हर घर में हुसैन की बादशाहत है। शाहस्त हुसैन, बादशाह हुसैन, और फिर फरमाया दीनस्त हुसैन, दिन पनास्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन। अब ये कुछ
हमारे लोगों के भी दिमाग में बात खटकती है कि हुसैन दीन कैसे हो गए। आज अहले सुन्नत वल जमात पे बड़ा बुरा वक्त है। सामने ये सल्फी वहाबी खड़ा है, एक तरफ रावजी खड़ा है दाहिने, और एक तरफ नासबी खड़ा है। रावजियत का दलदल इधर, नासबियत का दलदल खाई इधर, और सामने वहाबियत और सल्फियत का ये पहाड़ इधर खड़ा है। इन सब से बच के हमें निकलना है। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अहले सुन्नत वल जमात, उस जमात का नाम है, एतदाल के मजहब का नाम अहले सुन्नत वल जमात है, जिसका जो हक है हम उस हक से उसको मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अहले सुन्नत वल जमात दरमियान में सहाबा और सहाबा के दरमियान में तकाबुल नहीं करते नहीं कि ये बड़ा कि ये छोटा, नहीं। ये छोटे कि ये बड़े। ये अहले सुन्नत वल जमात का काम नहीं है। नहीं। अरे नादानो, 1400 साल हो गए, ये हक तुम्हें किसने दिया है कि सहाबिया के सहाबियों के दरमियान तुम तकाबुल करो? हमें तो ये कहा गया है कि हर सहाबी बाइसे ताजीम और तकरीम है, उसकी तकरीम करोगे, उसकी इज्जत बजा लाओगे, कामयाब हो जाओगे। आमीन। असहाबियों का नजूम इक्तदाई तुम जिस भी सहाबी की पैरवी करोगे हिदायत पाओगे, जिसकी भी इक्तदा करोगे हिदायत पाओगे। जब नबी ने ये हुक्म दे दिया तो हम तकाबुल करने निकले हैं? नहीं। बाज आओ ऐसे तबीयत से, ऐसी मिजाज से। मेरे प्यारे, आप देख डालिए, हर घर में आपको हुसैन मिलेंगे, लेकिन कुछ लोगों का एतराज़ है, हुसैन दीन कैसे हैं? अरे भाई, मैं कहाँ कह रहा हूँ हुसैन को दीन, गरीब नवाज ने कहा, और गरीब नवाज ने भी अपनी तबीयत से थोड़ी कहा है। थोड़ा कल्ब को वसी करो मेरे प्यारे, थोड़ा से हुसैनियत का रंग अपने ऊपर भी सवार करो, तो समझ में आ जाएगा कि हुसैन दीन है कि नहीं है। अल्लाह सुभान अल्लाह। दीन है कि नहीं। मैं दो मिसाल देता हूँ, जी। दो मिसाल देता हूँ। वो वाक़या याद करो, जुमे का दिन है, नबी खुतबा दे रहे हैं, जुमे का खुतबा। अचानक हुजरे से इमाम हुसैन, 4 साल कुछ महीने की उम्र है आपकी, बहुत छोटे हैं, वो हुजरे से बाहर निकले, नन्हे ने कने कदमों से मस्जिद नबी में आए। नबी खुतबा देते देते उन पर नज़र पड़ गई, खुतबे को वहीं रोक दिया नबी ने। अल्लाह। जबकि आदाब खुतबा ये है जुमे का कि हर काम को तुम रोक दो और खुतबा सुनो। जी, आवाज भी मत करो। हर काम को रोक दो, हर हरकत को रोक दो, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरी तवज्जो के साथ। ये जुमे के खुतबे के आदाब हैं, उसे तवज्जो से सुनो, हुक्म ये है। लेकिन नबी हैं, खुतबे को स्टॉप कर दिया, अल्लाह। रोक दिया। मिंबर से उतरे, मिंबर से उतरे, आगे बढ़े, हुसैन को गोद में उठाया, फिर मिंबर पर आए, अल्लाह। खड़े हो गए। अब आप तसव्वुर कीजिए, अब पहले एक मिंबर था जिस पर नबी खड़े थे, अब 2 मिंबर नजर आ रहा है। एक वो मिंबर जो नबी का मिंबर था जिस पे नबी खड़े थे, और एक रसूल की गोद जो हुसैन का मिंबर बना हुआ था, हुसैन का मिंबर बना हुआ था, वो मिंबर था। अब नबी क्या कह रहे हैं? खुतबा पहले कुछ और हो रहा था, अब हुसैन के जिक्र को नबी ने खुतबे का पाठ बना दिया, अल्लाह। खुतबे को टर्न कर दिया। खुतबा कुछ और था, अब खुतबा नबी का क्या हो रहा है? या अय्युहन्नास, सामने कहा, फिर मुड़े दाएं बाएं तरफ, या अय्युहन्नास, फिर दाहिने तरफ रुख को फेरा, या अय्युहन्नास हाजा हुसैनुन, ये हुसैन है। ए रफू फद्दलू फंसुरू, ऐ लोगो, ये हुसैन हैं, इन्हें पहचान लो। अल्लाह। फद्दलू, इनकी ताजीम बजा लो। अल्लाह। फंसुरू, और इनकी मदद करो। अल्लाह। कमाल है। सुभान कौन नहीं पहचानता था कि ये हुसैन है? अल्लाह। पहचानने वालों से नबी कह रहे हैं कि ये हुसैन, इन्हें पहचानो। और कौन ताजीम नहीं करता था उस वक्त नवासे रसूल की? सब ताजीम भी करते थे। और फिर फंसुरू, मदद करो। इस 4 साल के बच्चे को मदद की क्या जरूरत? अभी बाप भी मौजूद हैं, नाना भी मौजूद हैं, सब तो मौजूद हैं। इस उम्र में इनको मदद की क्या जरूरत है?
नबी ने उस दिन इत्माम हुज्जत किया था अपनी उम्मत के सामने, क्या है लोगों ये ना कहना कि हमने पहचाना नहीं, पहचान लो ये हुसैन है, पहचान लो इनकी ताजीम करना और इनकी मदद। जब करबला में ये दीन की शक्ल में हुसैन खड़ा होगा तो इसकी मदद करना, दीन को गिरने मत देना। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब खुतबे में नबी ने हुसैन का जिक्र कर दिया अल्लाह, तो ये हुसैन का जिक्र हो रहा है कि दीन का जिक्र हो रहा है? अल्लाह सुभान अल्लाह। दीनी का जिक्र हो रहा है ना, तो दीन अस्त हुसैन। दूसरा मिसाल, दूसरी मिसाल, वही वाकया बड़ा मशहूर है, सिर्फ नुक्ता बयान करूंगा क्योंकि वाकया निगारी का वक्त भी नहीं इस वक्त। नबी सजदे में, हाय हाय, हजरत इमाम हुसैन आ गए, शाने पर सवार हो गए, क्योंकि अक्सर नबी हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को अपने दोनों शानों पर बिठाकर घूमते थे। अब 4 साल की उम्र है, आए शाने बिगड़ गए, सजदे में नबी, शाने पर हुसैन, एहसास हुआ हुसैन है। सुभान रब्बी आला, हुसैन उतरे नहीं, सुभान रब्बी आला, अभी भी हैं, सुभान रब्बी आला, अभी भी हैं, सुभान रब्बी आला, अभी भी हैं, सुभान रब्बी आला। अब मुझे बताओ, नबी ने सर झुकाया था किसके लिए? अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए। उठा नहीं रहे हैं किसके लिए? हुसैन के लिए, हुसैन के लिए। हुसैन गिर जाएंगे, यही समझे आप? अरे जिसका ख्याल नबी की नमाज में नबी को आ जाए, फिर वो जात नहीं दीन है। सुभान अल्लाह। अगर नबी को नबी नमाज में दुनिया का ख्याल आ जाए तो वो हमारी नमाज है, और नबी की नमाज में नबी को दुनिया का नहीं दीन का ख्याल रहता है। तब हुसैन का ख्याल, हुसैन का ख्याल नहीं, दीन का ख्याल है। हुसैन सर, नबी सर नहीं उठा रहे हैं, उठाएंगे तो गिर जाएंगे। हुसैन गिर जाएंगे, हुसैन गिर जाएंगे। अरे गिर जाते तो ज्यादा चोट थोड़ी आती, थोड़ा सा आती, कम से कम नमाज तो पूरी आती। सुभान अल्लाह। सजदे से सर नहीं उठा रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं हुसैन अभी भी नहीं उतरे, सुभान रब्बियल आला, हुसैन नहीं उतरे, सुभान रब्बियल आला। तस्बीह बढ़ती चली जा रही है, हुसैन सवार है। तो मेरे प्यारे, हुसैन के लिए, हुसैन के लिए नबी ने सजदे को तूल नहीं किया, इसलिए कि हुसैन की शक्ल में दीन नबी के कांधों पर था, और नबी दीन को गिराने नहीं आया, नबी दीन को। सुभान अल्लाह। हुसैन दीन है, हुसैन दीन है। अल्लाह दीनस्त हुसैन, अल्लाह। हुसैन। बात बड़ी लंबी चलती चली जा रही है, आप लोग भी बहुत देर तक खिताब सुन चुके हैं। बस मेरे प्यारे, हम यही कहेंगे कि अल्लाह पाक हम सबको इन तमाम सहाबा कराम, खानवादे अहले बैत अतहार, शोहदाए करबला, शोहदाए अहद, शोहदाए बद्र, शोहदाए सिफ़ीन, जितने भी शोहदाए कराम हैं जो इस्लाम के लिए जिन्होंने जाने कुर्बानियाँ दी हैं, अल्लाह पाक उन सब के वसीले से हम सब की ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, और हमें इस दुनिया में भी कामयाब रखे और आखिरत में भी कामयाब रखे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या नबी सलाम। सलामी देने वाले फौज पढ़ती थी, हजरत आमिना सुनती थी, आवाज आती थी, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह। गौसे आज़म इमाम तुका वन्नुका, जलवाए शान कुदरत पहला को सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पहला को सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पहला, कामिलाने तरीक़त पे कामिल दुरूद, हामिलाने शरीअत पहला को सलाम, मुस्तफ़ा
जाने रहमत पहला को सलाम शमए बज़ में हिदायत पहला या इलाही सदक़े अहले बैत रसूल ये सलामी आजिज़ाना हो कबूल मदीने के चाँद हजारों सलाम मदीने के चाँद लाखों सलाम मदीने के चाँद करोड़ों सलाम मदीने के चाँद बेहद सलाम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। हुजूर कायद मिल्लत की दरबार में हमारे दरबार पाक में हमारी गुजारिश है कि रब जुल जलाल की बारगाह में हमारे लिए दुआ फरमाई। अबुल बशर चौधरी एक बीमार है हुजूर, और अबू जाफ़र भी बीमार है। जी जी, अबुल बशर चौधरी और मोहसिन भाई का भाई हुआ नियाज अहमद वो भी बीमार हैं, और रुबायत भी बीमार है। बहुत से लोग बीमार हैं हुजूर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सलातुम व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह। करीमा कारसाज़ा बंदा नवाज़ा मालिक मौला बेनियाज़ा अपने हबीब पाक के सदक़े, अपने महबूबीन के सदक़े, इस माह मुबारक के सदक़े, शहदाए करबला के सदक़े, मौला करीम तो हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह तो हमारे जुर्मों को बख्श दे, मौला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे वालदैन की ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे बच्चों की ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे भाई बहनों की ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे ख़ेशो अकारिब की ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हमें उस रास्ते पर चला जिस पर तेरी रज़ा है, उस रास्ते से बचा मौला जिस पर तेरा अजाब है। अपनी तौफीक के साए में रख, अपनी नेमतों से नवाज, अपनी रहमतों के साए में रख मौला। हम सबको ईमान पर कायम रख, खात्मा ईमान पर फरमा। या अल्लाह हमें अमले सालिह की तौफीक अता कर, ज़ौक़े इबादत अता कर, सजदों में लज्जतें अता कर। मौला करीम हम सबके कल्ब को इश्क़ रसूल का मदीना बना दे। मौला करीम हमारे कल्ब को इश्क़ रसूल का मदीना बना दे। मौला करीम हमारे कल्ब को इश्क़ रसूल का मदीना बना दे। अपने महबूबीन की सच्ची मोहब्बतें अता कर, बरकतें अता कर, नेमतें अता कर, अपने महबूबीन का सदका अता कर। मौला तू करीम है करम कर दे, मौला तू रहीम है रहम कर दे, मौला तू सत्तार है हमारे ऐबों को छुपा ले। या अल्लाह तेरे महबूब पाक की, तेरे महबूबीन की, शोहदाए करबला की, अहले बैत तहार के ज़िक्र की ये महफिल है। इस महफिल में जो लोग हाजिर आए हैं मौला उन सब की हाज़िरी को कबूल फरमा ले। इस महफिल की बरकतें नेमतें सबको अता फरमा। जो बीमार है मौला खुसूसी तौर पे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आया है, जनाब मोहसिन साहब के बेटी का ऑपरेशन हुआ है, मौला करीम तो उन्हें शिफाए कामला आजिला अता फरमा। जनाब अबुल बशर साहब वो बीमार हैं, जनाब अबू जाफ़र साहब वो बीमार हैं, और जितने लोग भी बीमार हैं मोमिनीन हैं, अस्पताल में हैं, घर पे हैं, मौला करीम अपने इन महबूबीन के सदक़े सबको सेहत कामला आजला अता फरमा, बीमारियों से शिफा अता फरमा। या अल्लाह जो परेशान हाल है मौला तो उनको परेशानियों से दूर फरमा दे। या अल्लाह जो बेरोज़गार है उन्हें रोज़ी अता कर दे। जो कारोबार में तिजारत की उलझनों में है मौला, परेशानियों में है, या अल्लाह तो उनकी तिजारतों में बरकतें अता कर दे, उनके कारोबार में तरक्की अता कर दे। या अल्लाह जो बे औलाद है मौला तू उन्हें औलाद वाला बना दे। जिन बच्चे बच्चियों के रिश्ते नहीं है मौला तू उन्हें गैब से अच्छे रिश्ते अता कर दे। या अल्लाह जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं या देने वाले हैं मौला करीम उन सबको उनकी परीक्षा में कामयाबियां अता कर दे। या अल्लाह हमारे नौजवानों को अपने
उस रास्ते पर चला, सिराते मुस्तकीम पर कायम व दायम रख। अपने उलमा की और मशाइख का अदब करने वाला बना। मौला करीम इनके दिलों में आका की मोहब्बतें अता कर दे। हमारे बुजुर्गों की सरपरस्ती में ये दीनदार बनकर रहें। मौला करीम हम सबको नजर बद की नज़र से बचा, दुश्मनों के शर से महफूज रख, हर हादसात से महफूज रख, हासिदों के हसद से महफूज रख, मुनाफिकों के निफाक से महफूज रख, तमाम अर्जी व समावी बलियात से महफूज रख। या अल्लाह तू सबको खुश रख, शाद रख, आबाद रख, अपने फल व करम के साए में रख। मौला करीम इस महफिल को इनकाद करने में जिन लोगों ने रज़ाकाराना तौर पर माली ताउन के साथ तमाम इंतज़ामात किए हैं, जो जो लोग जिस जिस हैसियत से शामिल रहे, मौला करीम उन सब की इस खिदमत को, मोहब्बत को कबूल फरमा ले, उनके घरों में खैर व बरकत अता फरमा। इस मौके पर हज़रत मौलाना जलालुद्दीन साहब कादरी जिन्होंने इस महफिल की बुनियाद डाली, मौला करीम उनकी तुरबत पे नूर अनवार की बारिश फरमा, उनके दर्जात को बुलंदी अता करना, और हमारे उनके साथ साथ जो उनके रफ़ीक बने रहे इस महफिल में, सूफ़ी मिल्लत जनाब सूफ़ी मीज़ानुर रहमान साहब, मौला करीम तो इनकी उम्र में बरकत अता कर, इनको सेहत अता कर, जिंदगी अता कर, सलामती अता कर। तो मौला इनसे दीन का काम ले रहा है और दीन का काम ले ले। मौला इनके बच्चों के नसीबे को बुलंदी अता कर, इनके कारोबार में वुसअत अता कर, इनके आबरू इज्जत की मुहाफ़ज़त फरमा। या अल्लाह तो इनके इक़बाल को, दर्जात को बुलंदी अता कर, PHP ग्रुप को तरक्की अता कर। या अल्लाह इसमें जो रज़ाकाराना तौर पर खिदमतें कर रहे हैं, कुछ वॉलंटियर्स हैं, कुछ कुर्सियां लगाते हैं, सजाते हैं, जिन जिन लोगों ने काम किया है, ये सब तेरे महबूब की, अहले बैत एतहार की मोहब्बत में करते हैं। मौला करीम तो इन सब की मोहब्बतों को कबूल फरमा ले, दुनिया व आखिरत में इसका बेहतरीन अजर अता फरमा। इस मजलिस को, इस महफिल को हमेशा शाद व आबाद रख मौला। या अल्लाह इसकी बरकतें, नेमतें हर हाजिर व गायब जो आ गए हैं उन्हें भी, जो नहीं आ सके उन्हें भी, उन सारे मोमिनीन व मोमिनात को अता फरमा और इस महफिल को कबूल फरमा ले। तुझे फल करते नहीं लगती बार, न हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तुरदा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए